आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सृष्टि चक्र। और इस सृष्टि चक्र के साथ ही हमने नीचे तीन अलग अलग स्थितियां तीन शब्दों के साथ परिभाषित की है। पहला है सृजन, फिर है पालन और फिर है प्रलय। वैसे तो देखिए, ये सृष्टि चक्र ये इतना एक गूढ़तम विषय है। इस पर कोई शब्दों द्वारा या एक वीडियो बनाने मात्र से कोई चर्चाएं समाप्त नहीं होती, क्योंकि हम पिछले लगभग 4.25 वर्षों से परमात्मा, आत्मा जो चेतन सत्ताएं हैं, इन पर चर्चाएं करते आए हैं। और प्रकृति के तीन गुण, क्योंकि ये जो सृष्टि चक्र है इसका संबंध माया से है, प्रकृति से है, तीन गुणों से है। क्योंकि शास्त्रों में इन तीन गुणों को नित्य कहा गया है। नित्य का अभिप्राय होता है कि इनका कोई कारण नहीं है। जैसे आत्मा का कोई कारण नहीं है, परमात्मा का कोई कारण नहीं है, इसलिए इनको एक नित्य तत्व कहा गया है। देखिए, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ही है कि ये बहुत ही गूढ़ विषय होते हैं, लेकिन इन स्थितियों पर कुछ जब हम एक गंभीर विषय के रूप में चर्चा करते हैं तो आपको में परमात्मा की एक विशालता का बोध होने लगता है। परमात्मा से जुड़ने में आपको में एक आसानी होती है, संभावनाएं कुछ परमात्मा की ओर मुड़ने की बनने लगती है। क्योंकि संसार में तो मनुष्य देखिए विषय भोगों की ओर ही फिसलता रहता है, डूबता रहता है। और मनुष्य जोनि तो देखिए कर्म जोनि भी है और साधना जोनि का एक मिला हुआ अवसर है। इस मनुष्य जोनि के महत्व को समझने के लिए, इसकी महत्ता को पहचानने के लिए और संसार से संसारी जो 5 भोग्य विषय हैं, क्योंकि वर्तमान समय तो देखिए कलयुग चल रहा है। एक साधारण मनुष्य की विषय भोगों में ही रुचि देखी गई है। देखिए, किसी में ये विषय भोगों की रुचि अधिक बनी होती है तो उसको परमात्मा की बातें सुनने में भी कोई अच्छा नहीं लगता। जिनकी विषय भोगों की रुचि एक मध्यम स्तर पर होती है, उनको बीच बीच में ये सत्संग की बातें, ज्ञान की स्थितियां किसी भी विषय पर हों, क्योंकि ये सभी विषय देखिए, चाहे हम आत्मा पे बात करें, चाहे हम परमात्मा पे बात करें, या प्रकृति के तीन गुण तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियों पर विचार करें। और अक्सर हम तो देखिए इन तीन तत्वों के साथ साथ इन तीन शरीरों की भी बात करते हैं, जो आपका हमारा स्थूल शरीर, फिर सूक्ष्म शरीर, फिर कारण शरीर है। ये तीनों शरीर भी देखिए माया के ही बने हैं। और ये जो सृजन, पालन और प्रलय की स्थितियां, ये देखिए हर क्षण कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में चलती रहती है। जबकि ये जो सृष्टि का जो एक सृजन, पालन और प्रलय की स्थिति है, ये तो देखिए बहुत ही लंबे गुना भाग, मतलब बहुत ही लंबी एक वर्षों की स्थितियां हैं। अक्सर आपको में अपना मिला हुआ जीवन जो लगभग 70, 80, 100, 120 वर्षों का है, यही आपको में कितना लंबा लगता है। और कभी कभी तो देखिए आपको में ये जो प्रतिदिन आपके हमारे जीवन में 24 घंटों की स्थितियां आती हैं, ये भी बहुत लंबी लगती हैं। और जब जब मनुष्य परमात्मा के विषयों पर चर्चा करता है, अक्सर आप देखोगे ना कि जब मनुष्य सत्संग में बैठा होता है, देखिए जिन भाई बहनों की सत्संग में रुचि नहीं होती, बेमन से सत्संग करते हैं, उन लोगों को तो देखिए 1 घंटा भी बहुत बड़ा लगता है। और कुछ तामसी मनुष्य ऐसे स्वभाव के भी हैं जिनको देखिए कभी कभी किसी की मृत्यु के एक शोक सभा में 15-20 मिनट बैठने में भी बहुत एक असहज स्थिति सी बनने लगती है। लेकिन ये सभी बातें एक सच्चाई रूप में मैं एक स्पष्ट शब्दों में समझाने का इसलिए प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि ये आपके हमारे जीवन की देखिए एक कटु सच्चाई है। जब तक मनुष्य सच्चाई को स्वीकार नहीं करता,
सत्य बातों को स्वीकार नहीं करता, तो फिर ये माया कहो, माया की जो 3 गुणों की स्थितियां हैं, क्योंकि माया को हो या प्रकृति के 3 गुण को हो या आपके हमारे 3 शरीरों की जो एक स्थिति है, क्योंकि एक साधारण मनुष्य देखिए एक अपने स्थूल शरीर को ही अधिक महत्व देता है। स्थूल शरीर की ही मृत्यु होती है, जन्म होता है। माता के गर्भ में आपका हमारा जो एक स्थूल शरीर का जो एक सृजन होता है, और जीवन पर जो आपकी हमारी जो स्थितियां बनती हैं, वो जीवन को हो, उसी को ही आप पालन की स्थितियां समझ सकते हो। और जब मृत्यु हो जाती है तो उसको आप प्रलय की स्थिति भी समझ सकते हो। यानी कि इन सभी एक साधारण शब्दों को आप सभी स्थितियों में, जीवन में आप जहां कहीं भी देखते हो, अब सूर्य का उदय होता है, उदय होने के बाद दिन की एक प्रकाश की स्थितियां रहती हैं, फिर शाम हो जाती है, सूर्य ढल जाता है। भले ही देखिए सूर्य का ना तो उदय होता है, ना एक ढलने की स्थितियां होती हैं, लेकिन ये सभी स्थितियां अक्सर हम अपने जीवन में देखते रहते हैं। लेकिन ये छोटी छोटी बातें मैं इसलिए समझा रहा हूं ताकि ये जो संसार की, जगत की, या तकनीकी रूप से जो शास्त्रों में ये जो सृजन, पालन और प्रलय की स्थितियों की एक शब्दों द्वारा व्याख्या की गई है, उन बातों को हम जितना यथार्थ रूप से तत्व ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो फिर ये जो कभी कभी आप देखते हो ना, यूट्यूब पे भी ऐसी बहुत सी कुछ एक वीडियो आती है कि अब इतने साल बाद प्रलय आने वाली है, अब ये वाला नक्षत्र उसके करीब जा रहा है। ऐसे बहुत सी स्थितियां देखिए अक्सर सुनने में, पढ़ने में आती रहती, लेकिन शास्त्रों में एक एक शब्द बहुत ही नपा तुला तोल के कहा गया है। उनका एक कर्मबद्ध तरीके से एक व्याख्या की गई है। वो अलग बात है कि देखिए हम इन शास्त्रों की बातों को कर्मबद्ध तरीके से समझ नहीं पाते। देखिए इसका ये भी मतलब नहीं है कि मैं शास्त्रों को पूर्ण रूप से कोई समझ गया हूं। देखिए गुरुओं को सुनने पे, शास्त्रों को पढ़ते रहने से, और पिछले 22-25 वर्षों से ब्रह्म मुहूर्त में बहुत जल्दी उठ जाने से, देखिए मेरा कुछ ऐसा स्वभाव संस्कार बन गया है कि मैं 1, 1:30, 2 बजे तक उठ जाता हूँ। फिर इन सभी आध्यात्मिक स्थितियों पर कुछ ना कुछ चिंतन पढ़ने से, ध्यान से, बोलने से, सुनने से, यानी कि किसी भी तरह परमात्मा के ये जो 3 विषय हैं, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति के 3 गुण, और 3 गुणों से ही आपके हमारे 3 शरीर बने हैं। मृत्यु केवल स्थूल शरीर की होती है। ये एक कार्य है। 84 लाख प्रकार की जो जोनियों की एक स्थिति है, वो कार्य रूप में स्थूल शरीर की है, जबकि सूक्ष्म और कारण शरीर ये एक सूक्ष्म स्तर पर बने रहते हैं। हालांकि शास्त्रों में कुछ ऐसे संकेत आते हैं कि प्रलय जब वास्तविक आती है, जो कि देखिए बहुत ही एक लंबा कार्यकाल होता है, इसको सृष्टि चक्र कहो, प्रकृति का एक कार्यकाल कहो, ये बहुत ही एक लंबी स्थितियां हैं, क्योंकि शास्त्रों में तो समझाया गया है। और परमात्मा के आशीर्वाद से, गुरुओं के आशीर्वाद से मेरे बात जितनी समझ में आती है, मैं भी देखिए कोई पूर्ण स्थिति में नहीं हूं, इसलिए मैं अपने संबोधन में सदा ही वीडियो के अंत में अपने आप को एक आध्यात्मिक मित्र के नाम से ही जोड़ता हूँ, और बार बार आप सभी भाई बहनों से एक विनती भी करता हूँ कि आप भी मेरी बनी हुई वीडियो पर एक तर्कपूर्वक चिंतन करें, शोध करें, और यहाँ कहीं आपको कोई गलती लगती हो, कोई मेरी बात अटपटी लगती हो, आधी अधूरी लगती हो, तर्क संगत लगती नहीं हो, उस पर आप अपने प्रश्न रखिए। और मेरी कही गई बातों पर किसी प्रकार की आपकी कोई शिकायत हो तो आपकी शिकायतों का भी सदा ही नीचे देखिए कमेंट बॉक्स पर सदा एक स्वागत रहता है, क्योंकि किसी भी विषय पर जब चर्चा, विचार विमर्श होता है तो कुछ ना कुछ और स्थितियां बढ़ने लगती हैं, उनके एक गहरे अर्थ समझ में आने लगते हैं, क्योंकि शब्द कुछ ना कुछ अर्थ भी समझाते हैं
और शब्दों से जो अर्थों की स्थिति है उनके कुछ भावार्थ भी हमें आपको समझने होते हैं। अक्सर मैं बार बार अपने इन वीडियो में भी भावार्थ को विशेष महत्व देता हूँ, क्योंकि किसी शब्द का अर्थ किसी किसी वीडियो में कुछ माना गया है और उसी शब्द को कुछ अलग भावार्थ में हम अन्य वीडियो में कुछ उस पर चर्चा करते हैं। तो ये सभी स्थितियां जब आप और हम सूक्ष्म स्तर पर समझने लगते हैं, देखिए सूक्ष्म स्तर पर तभी बात समझ में आती है जब हम स्थूल शरीर से भीतर अपने सूक्ष्म शरीर पर चिंतन करते हैं, सूक्ष्म शरीर से फिर और गहरा कारण शरीर के प्रति हम एक विचार करते हैं कि कारण शरीर की क्या स्थिति है। क्योंकि कारण शरीर में ही आपका हमारा जैसे मोबाइल का एक सिम कार्ड होता है, ठीक ऐसे ही आपका हमारा जो एक लेखा जोखा है संस्कारों की स्थिति है। क्योंकि शास्त्रों में तो देखिए कर्मों से अधिक महत्व संस्कारों की स्थितियों को दिया गया और हमारी वीडियो में भी देखिए संस्कारों को ही विशेष महत्व इसलिए दिया गया क्योंकि किए गए जो कर्म हैं भले ही अच्छे कर्म हैं बुरे कर्म हैं, यानी कि पुण्य कर्म हो चाहे पाप कर्म हो, ये एक अपना फल देकर समाप्त हो जाते हैं। लेकिन संस्कार बनते मनुष्य योनि में है, इनका क्षय अपने आप नहीं होता। ये सत्संग द्वारा एक विधि पूर्वक ये संस्कार समाप्त किए जाते हैं। जब तक कारण शरीर में जो बुरे संस्कार हैं, यानी कि जब तक बुरे संस्कार, अक्सर शास्त्रों में तो इनको देखिए बीज रूपी कहा गया, जब तक बीज जलता नहीं है। देखिए शास्त्रों में तो संस्कारों की भी अलग अलग स्थितियां कही गई। आज हमारा विषय नहीं है क्योंकि हमने आज तक परमात्मा के आशीर्वाद से 1650 से अधिक जो वीडियो प्रसारित किए हैं, हमने कहीं ना कहीं देखिए ये जो चाहे आज का विषय भी है सृष्टि चक्र, इसमें भी जो सर्जन पालन और प्रलय की स्थिति है, ये भी आज हम कोई प्रथम बार चर्चा नहीं कर रहे। लेकिन जैसे जैसे कुछ आप हमें नए शब्द मिलते हैं, उन नए शब्दों से देखिए कुछ मनुष्यों को बात कहीं समझ में आने लगती है, क्योंकि शब्द अपना प्रभाव अलग रूप में छोड़ते हैं। और जब जब हमारा कुछ वीडियो का नया नाम होता है तो परमात्मा की प्रेरणा से हमारी चर्चाएं उसके इर्द गिर्द घूमने लगती हैं, या यूं हो कि परमात्मा जैसे जैसे हमें प्रेरित करते हैं उसको हम वीडियो में अपने विचार कहो, शास्त्रों की एक तत्व रूपी जो ज्ञान की स्थितियां हैं उनको हम समझाने का एक प्रयास करते हैं, ताकि किसी भी तरह देखिए हम परमात्मा से जुड़े, अपने मिले हुए जीवन में यथार्थ ज्ञान अर्जित करें, ताकि आपका बड़ा मिला हुआ जीवन यूं ही विषय भोगों की गलियों में व्यर्थ नहीं जाए। कि आपका हमारा जीवन तो देखिए हर क्षण कमजोर होता जा रहा है। आज संसार में लोग रजोगुण के प्रति ही अधिक जागरूक रहते हैं। ये रजोगुण के प्रति देखिए शास्त्रों में भी कोई निंदा नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में तो बार बार 3 शब्द कहे गए हैं कि सतोगुण की प्रशंसा करो। सतोगुण का अभिप्राय ज्ञान की स्थिति से है। और ये जो आज हम चर्चा कर रहे हैं, जब प्रतिदिन जो भी हम चर्चाएं करते हैं वो सभी ज्ञान से संबंधित ही होते हैं, क्योंकि जितना ज्ञान विज्ञान परमात्मा का आपको में समझ में आ जाता है फिर उतना उतना हम परमात्मा से जुड़ने लगते हैं। जब तक ज्ञान विज्ञान समझ नहीं आता या ज्ञान विज्ञान आपके मेरे कार्य शरीर में टिकता नहीं है, देखिए टिका हुआ ज्ञान ही परमात्मा की ओर लगाता है। और यदि संसार का ज्ञान आपको में अधिक टिक जाता है, संसार का ज्ञान क्या है कि ये जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, ये विषय भोग देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ही मुख्य रूप से भोगे जाते हैं। हालांकि मन बुद्धि के स्तर पर भी इन विषयों का एक हम भोग करते हैं। अक्सर देखिए स्वप्न अवस्था में जो सुख दुख की स्थितियां होती हैं उनका भोग हम स्थूल शरीर के स्तर पर तो नहीं करते, मन के स्तर पर ही होता है। मन का अभिप्राय देखिए एक सूक्ष्म शरीर से लिया जाता है। ये सभी स्थितियां देखिए सुख और दुख आपके मरे ही कर्मों का परिणाम होते हैं, चाहे वो सुख
और दुख आपको हमें सपने में ही क्यों नहीं मिलते हो। देखिए सपने में भी कभी कभी हम खुश हो जाते, प्रसन्न हो जाते। अब किसी की सपने में कोई लॉटरी खुल गई हो तो वो कितना खुश होता है, भले ही वो सच्चाई नहीं है। और कभी कभी हम सपने में ही किसी स्थिति विशेष पे दुखी होते, अब जबकि वो यथार्थ स्थिति नहीं है, स्वप्न अवस्था यथार्थ स्थिति नहीं है। अक्सर मुझे अब ध्यान आ रहा है कि हमने एक बार चर्चा की थी कि देखिए जब हम स्वप्न देखने के बाद उठते हैं तो फिर देखा गया स्वप्न, चाहे वो अच्छा था चाहे वो बुरा था, वो हमें झूठ नजर आता है। ठीक इसी तरह शास्त्रों में भी कहा गया कि जिस स्थिति विशेष में आपका हमारा जीवन बीत रहा है, शास्त्रों में कहीं कहीं देखिए कुछ ऐसे शब्द भी सुनने को पढ़ने को मिलते हैं कि जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम। कहीं कहीं लिखा हुआ है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। इनका अभिप्राय भी देखिए एक दार्शनिक भाव है, क्योंकि ये जो ब्रह्मांड है इसको देखिए 24 तत्वों का कहा गया। जैसे आपके हमारे 3 शरीर, ये भी 24 तत्वों का एक पिंड है। क्योंकि आज हम देखिए ये जो सृजन पालन और प्रलय की स्थितियां पर कुछ विचार, कुछ इस पर ज्ञान रख रहे हैं, क्योंकि ये सभी स्थितियां जो देखिए शास्त्रों में कही गई हैं, या जो कर्मबद्ध तरीके से आपको में शास्त्रों को पढ़ने के बाद कुछ अपने मन के स्तर पर बोध होने लगता है। देखिए हम तो प्रतिदिन ही किसी न किसी संदर्भ में इन 3 गुणों की स्थितियों को 3 शरीरों से आपके हमारे जीवन में भी देखिए जितनी जितनी स्थितियां कुछ बढ़ती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं, क्योंकि बनना बिगड़ना ये कर्मफल सिद्धांत के अनुसार प्रकृति में अनेकों स्थितियां ये बनती रहती हैं। क्योंकि ये सृष्टि के कार्यकाल में देखिए प्रकृति द्वारा जितनी भी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, अब वो बनने वाली परिस्थितियां को, उन परिस्थितियां ही से ही किसी को उन परिस्थितियों में अनुकूलता नजर आती है, किसी को प्रतिकूलता नजर आती है। अब ऐसे कितने ही जीव हैं देखिए जिनको मानसून के दिनों में उनका जन्म होता है। अब ये मानसून की स्थितियां भी देखिए जब कुछ गहरे तल पर एक बाढ़ का रूप भी धारण कर लेती है, तो कितने ही मनुष्यों को जीवन में दुख आते हैं। यानी कि ये प्रकृति को समझना बहुत ही एक गहन स्थिति है। अक्सर हम इस पर चर्चाएं करते रहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में इन 3 गुणों के ज्ञान को गूढ़तम ज्ञान कहा है, और अर्जुन के माध्यम से आपको में एक शिक्षा दी है, एक उपदेश दिया कि इन गुणों से हमने सकाम भाव से जुड़ना नहीं है। सकाम भाव का अभिप्राय देखिए फल पाने से होता है। जब हम एक साक्षी भाव से इन सभी स्थितियों पर चिंतन करते हैं तो फिर आपका बड़ा कर्माशय नहीं बनता। उसी को ही तो भगवान श्री कृष्ण जी ने एक कर्म जो ज्ञान जो भक्ति जो उनकी एक अलग अलग स्थितियों का बोध करवाया। ये योग की स्थितियों का अभिप्राय देखिए आत्मा और परमात्मा की समुखता से लिया जाता है। क्योंकि आज हमारा देखिए विषय ये जो 3 स्थितियां हैं, सृजन, पालन और प्रलय की स्थिति है। क्योंकि शास्त्रों में तो देखिए मुख्य रूप से ये जो सृजन की स्थितियां हैं, सृजन की स्थितियों का अभिप्राय ये 3 गुणों से जब 23 तत्वों का विस्तार होता है। शास्त्रों में इन 23 तत्वों के विस्तार को प्रकृति का परिवार भी कहीं कहीं कहा गया है। ये प्रकृति का परिवार कहो या 3 गुणों का विस्तार कहो या 24 तत्वों का ब्रह्मांड कहो, शास्त्रों में इन सभी स्थितियों पर एक शब्द आया है समष्टि। समष्टि का अभिप्राय देखिए इन 24 तत्वों की स्थितियों से है। शास्त्रों में कहा गया कि जब इन 3 गुणों की सम अवस्था रहती है, सम अवस्था का अभिप्राय जैसे देखिए आयुर्वेद में कहा जाता है ना कि आपका हमारा स्थूल शरीर स्वस्थ तब रहता है जब इसमें वात, कफ और पित्त, इन 3 स्थितियों पर एक समानता बनी रहती है। यानी कि वात भी 33.33% हो, कफ भी 33.33% हो और पित्त भी 33.33% हो। देखिए चर्चा में बीच बीच में जो उदाहरण इसलिए दिए जाते हैं
ताकि जो यथार्थ बात है जिस पर हम ज्ञान लेना चाहते हैं वो बात आपको में समझ में आ जाए। और कभी कभी देखिए उदाहरण 100% उस पर नहीं भी लागू होता, तो जितने अंश में बात आपको में समझ में आ जाए उतने अंश में समझते हुए हमने यथार्थ ज्ञान, क्योंकि आज हमारा विषय देखिए यथार्थ ज्ञान इस बात पे है कि ये जो माया है, सृष्टि है, ये जगत है, संसार है, ब्रह्मांड है, इनमें देखिए 3 स्थितियां बनी रहती हैं। जैसे आपके हमारे शरीर में बनी रहती हैं, आपका हमारा जन्म होता है, फिर जीवन चलता है, फिर मृत्यु हो जाती है। ये सभी स्थितियां सब जगह आपको मिलेंगी। अक्सर मैं कहता हूँ ना, जैसे सुबह हुई है, फिर दिन की स्थिति है, फिर शाम को जो एक सूर्य ढलने के बाद की स्थिति है। यानी कि ये सभी स्थितियों में शास्त्रों में जो समझाया गया है कि प्रकृति का अभिप्राय इसके 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। जबकि साधारण चर्चाओं में देखिए प्रतिदिन ही हम जो सुबह की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में और शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं तमोगुण की निंदा करो, तमोगुण की निंदा करो, और रजोगुण के प्रति उदासीन रहो और सतोगुण की प्रशंसा करो। लेकिन यहाँ आज की चर्चा में देखिए अब शब्दों के अर्थ कुछ बदलते नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ हम प्रकृति का अभिप्राय क्या है कि तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये तीनों की जब सम अवस्था होती है, अब यहाँ इनके 3 गुणों की अलग स्थितियां हैं। जब हम संसार से हटने के लिए और परमात्मा से जुड़ने के लिए उन 3 गुणों की चर्चा करते हैं, तो उनको हम देखिए तमोगुण को निंदा से, रजोगुण को उदासीनता से और सतोगुण को प्रशंसा से जोड़ते हैं। लेकिन यहाँ प्रकृति का अभिप्राय देखिए 3 गुणों की एक सम अवस्था से है। और शास्त्रों में कहा गया है जब इस 3 गुणों में एक विषमता लाई जाती है। अब शास्त्रों में क्योंकि कहा गया ये गुण देखिए मात्र एक जड़ स्थिति है। ये गुण भले ही हम कहते हैं ना ये प्रकृति तो कितनी ही परिवर्तनशील है, हर क्षण इसमें परिवर्तन होते रहते हैं, ये एक साधारण शब्दों में बोल दिया जाता है। जबकि प्रकृति तकनीकी रूप से जड़ है। जड़ में ये जो 3 गुणों की स्थितियां हैं, इन 3 गुणों की सम अवस्था को यानी कि 33.33% जब एक तमोगुण की स्थिति होती है, 33.33% रजोगुण की स्थिति है और 33.33% ही जब सतोगुण की स्थिति है, उस स्थिति विशेष को प्रकृति कहा गया। जबकि एक साधारण बोलचाल में हम जब कभी देखिए एक साधारण चर्चाएं करते हैं, तो उस साधारण चर्चा में तो हम देखिए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को ही प्रकृति कहते हैं। मुझे ध्यान आ रहा है तकरीबन 1, 1.5, 2 वर्ष पहले की बात है, हमने एक अष्टा प्रकृति के ऊपर भी बात रखी थी कि अष्टा प्रकृति का अभिप्राय प्रकृति के 3 गुणों से लिया जाता है। फिर उस 3 गुणों से ही देखिए जो एक 7 अन्य तत्वों में जो एक विस्तार होता है उसको अष्टा प्रकृति कहा गया। जबकि आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो देखिए एक 24 तत्वों की चर्चा है। इन 8 अष्टा प्रकृति और 24 तत्वों के ब्रह्मांड में भी कुछ अलग स्थितियां नहीं, लेकिन उन 8 स्थितियों में देखिए एक नई स्थिति उत्पन्न होती है। जबकि जो शेष 16 तत्व है उनसे कोई नए तत्वों का निर्माण नहीं होता। ये सभी स्थितियां देखिए अलग अलग आपको विज्ञान देती हैं। जबकि आज हमारा देखिए विषय क्या है कि जब इन गुणों में परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा, अब देखिए परमात्मा की जो शक्ति है वो अलग अलग है। एक सगुण साकार कही गई है। सगुण साकार का अभिप्राय आध्यात्मिक लोक से है। आध्यात्मिक लोक का अभिप्राय उस भगवान रूपी सत्ता से है। उसी सगुण साकार रूप से ही देखिए ये जो विभिन्न प्रकार के अनादिकाल से अवतार होते रहते हैं, कितने ही ब्रह्मांड हैं, कितनी ही स्थितियां हैं। देखिए ये सभी स्थितियों पर ये शब्द अपूर्ण पड़ जाते हैं। परमात्मा को समझाना एक बहुत ही अपूर्ण स्थिति में एक साधारण मनुष्य की स्थिति है। स्वयं ब्रह्मा जी ने भी देखिए शास्त्रों का ज्ञान
करवाते करवाते नेति नेति शब्द का, और हम तो देखिए एक साधारण मायाबद्ध मनुष्य हैं, तो हम परमात्मा की चर्चाओं को मात्र एक इशारे से ही, ताकि हम सभी भाई बहनों को कुछ ज्ञानमय स्थितियां समझ में आए। इसीलिए आज हमने विषय क्या रखा, सृष्टि चक्र, ताकि हम यथार्थ स्थिति से थोड़ा आपको में बोध हो, आपको में अपने मिले हुए जीवन का एक महत्व समझ में आए। इसी तरह परमात्मा की देखिए एक निर्गुण निराकार रूप में एक सर्वव्यापी सत्ता की एक शक्ति है। उसी शक्ति के द्वारा ही इन तीन गुणों में देखिए एक विस्तार लाया जाता है, इनमें विषमता लाई जाती है। और पहला तत्व इन तीन गुणों से जो परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा लाया जाता है, वो एक महत तत्व कहा गया है। महत तत्व को देखिए एक साधारण स्तर पर बुद्धि से भी जोड़ा जाता है, और बुद्धि को ज्ञान से जोड़ा जाता है। देखिए शास्त्रों में कहा गया ना, तमोगुण एक पदार्थ है, रजोगुण एक क्रिया है, और सतोगुण एक ज्ञान है। देखिए इस बात को अक्सर हम कुछ उदाहरण से बात समझाते हैं। जैसे हम अपने घरों में देखिए सब्जी फल काटते हैं, तो किससे काटते हैं? चाकू से। चाकू भी एक पदार्थ है और फल भी एक पदार्थ है। काटने वाला कौन है? आपके हमारे हाथ, वो क्रिया करते हैं। अब क्रिया यदि ज्ञान पूर्वक नहीं होगी, अब देखिए चाकू को हमने एक आकार दिया ज्ञान पूर्वक, ताकि वो आपके हमारे हाथ में पकड़ में आ जाए। देखिए आगे उसकी एक चोंच सी बनी है, अब लोहे को उस आकृति में ढाला ताकि वो काटने में आसानी हो। पीछे हमने प्लास्टिक की एक स्थिति लगा दी ताकि पकड़ने में आपके हमारे हाथ को कोई नुकसान नहीं हो। यानी कि जब ये तीन स्थितियां, देखिए तीन स्थितियों का अभिप्राय क्या है? ज्ञान पूर्वक जब हम क्रिया पदार्थ पे करते हैं, तो फिर हम पदार्थ से हम सही सही सुख ले पाते हैं। अब यदि ज्ञान नहीं है और क्रिया कर रहे हैं, तो फिर आपको मैं देखिए वो काटने में परेशानी सी होगी, हो सकता है आपका हमारा हाथ में खून भी निकल आए। देखिए ये शब्दों के जो उदाहरण है, इनको आप ज्ञान पूर्वक समझो। आप और हम स्कूटर चलाते हैं, अब कभी कभी हम बच्चा गाड़ी में बैठा है, तो चाबी लगी और बच्चा कुछ छेड़खानी करता है, तो फिर गाड़ी का एक भय रहता है ना, कहीं एक स्टार्ट नहीं हो जाए। तो किस लिए? अब बच्चे को तो ज्ञान नहीं है गाड़ी कैसे चलती है। और इसी तरह आप देखोगे ना, सड़कों पे कुछ ऐसे वाहन भी चल रहे होते हैं जिनके गाड़ी के पीछे एल लगा होता है। एल का मतलब होता है लर्निंग, अभी सीख रहा है गाड़ी चलाना, यानी कि अभी उसको ज्ञान नहीं। हम ज्ञान लेने के लिए देखिए विभिन्न प्रकार के जो एक लर्निंग स्कूल होते हैं, उनकी सेवाएं लेते हैं ताकि हम कार सीख जाएं। फिर हम एक सरकारी विभाग में जाकर अपना एक लर्निंग लाइसेंस बनवाते हैं, और फिर आपका जो एक मुख्य रूप से लाइसेंस है कि अब आप कुशल हो गए हो, आपको ज्ञान हो गया है, तो फिर आपका हमारा एक ड्राइविंग लाइसेंस बनता है। अभी कुछ दिन पहले हमने देखिए एक वीडियो प्रसारित किया था ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर हमने एक हस्ताक्षर को मनुष्य योनि के साथ जोड़ा था, क्योंकि मनुष्य योनि में ही आपको हमें कर्म करने की एक स्वतंत्रता मिलती है। आपका हमारा कर्म करने का एक ड्राइविंग लाइसेंस भी आप समझ सकते हो, क्योंकि मनुष्य योनि में ही आपके हमारे किए गए कर्मों का लेखा जोखा तैयार होता है। और हस्ताक्षर शब्द हमने इसलिए लिखा था क्योंकि हम एक बाउंड हैं, बंध जाते हैं मनुष्य योनि में, कि जो जो कर्म हम कर देते हैं, देखिए अगर हमने पुण्य कर्म किए उनका तो फल हम त्याग कर सकते हैं, लेकिन जो हम पाप कर्म करते हैं अपने जीवन में, उनका हम त्याग नहीं कर सकते। जैसे संसार में आपको हमें सम्मान मिलता है सरकार द्वारा, तो हम अस्वीकार भी कर सकते हैं। और यदि आपको हमें न्यायालय द्वारा दंडित किया जाता है, तो हम मना नहीं कर सकते। इसी तरह प्रकृति के दुखों को हमें भोगना पड़ता है। ये नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसी योनि है, ये दंडमय योनि है। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें विचार करना होता है। ये विचार ही देखिए, ये जो सृष्टि का चक्र है, इस बात को जब मनुष्य समझ जाता है कि हम कोई मनुष्य योनि में पहली बार नहीं आए, और ये जो सृष्टि की भी जो एक स्थिति वर्तमान समय चल रही है, ये भी कोई प्रथम बार नहीं आए। शास्त्रों में तो एक शब्द आता है प्रवाह रूप में, जिसका कोई कारण नहीं है।
इसलिए सभी स्थितियों में देखिए सभी आकार गोलाकार है, पर पृथ्वी भी गोल है। ये अपने धुरी पे ही एक चक्कर काटती है, तो 24 घंटे की स्थितियां दिन रात की बनती। और जब ये सूर्य का चक्कर एक साल में पूरा करते हैं तो अलग अलग तरह की ऋतुएं बनती हैं। देखिए ये सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना होता है। जब तक हम ज्ञान पूर्वक स्थिति को समझते नहीं, ये ज्ञान पूर्वक स्थिति का अभिप्राय ही सतोगुण से है। यानी कि आरंभ में ये जो सृष्टि का एक सृजन होता है जो कि परमात्मा की शक्ति द्वारा होता है। अब देखिए शक्ति को हो, परमात्मा को हो, ये सब एक ही बात है। जैसे आपके हमारे घरों में देखिए यंत्र होते हैं, उन यंत्रों में जब कोई शक्ति का प्रवाह आता है, चाहे वो विद्युत शक्ति हो, बैटरी की शक्ति हो। अब घर पे फ्रिज है, उसमें शक्ति जब आती है, बिजली का प्रवाह आता है, तो वो पानी को ठंडा करता है, बर्फ जमा देता है। और वही जब गीजर में एक बिजली का प्रवाह आता है, सर्दियों में हम गीजर ऑन करते हैं, किस लिए? गर्म पानी है, तो फिर उसमें पानी तो वही होता है, अब वो गर्म होने लगता है, उबलने लगता है। जैसे हम अग्नि का संग करवाते हैं जल को पतीले में डालकर चाय बनाने के लिए। देखिए ये सभी स्थितियां, ये छोटे छोटे उदाहरणों से आपका हमारा ज्ञान बढ़ता है। ज्ञान बढ़ने से ही परमात्मा की विशालता का बोध होने लगता है। फिर परमात्मा से सहज ही मनुष्य की आत्मा जुड़ने लगती है। आत्मा का परमात्मा से सम्मुख होना कोई अलग बात नहीं, दोनों में सजातीय गुण है। आत्मा को ज्ञान स्वरूप कहा गया, परमात्मा को आनंद स्वरूप कहा गया। आनंद इस माया में है ही नहीं, जबकि हम सभी प्रकृति के विषय भोगों में भी देखिए सुख नहीं ढूंढते, हम आनंद ढूंढते हैं। वो तो सुख नाम दे दिया गया है, हम परम सुख ढूंढते हैं। जैसे हम रसगुल्ला पहला उठाते हैं तो आपको हमें सुख लगता है, दूसरा सुख उतना देता नहीं है, और तीसरा खाते हैं तो उसमें और दूसरे के मुकाबले भी सुख नहीं होता, और चौथा पांचवा जब हम खाते हैं तो वो आपको हमें दुखी करता है, पेट खराब करता है, फिर हम वहां से हट जाते हैं। क्योंकि ये सभी स्थितियां आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझनी होगी। ये सतोगुण की स्थितियां हैं। रजोगुण क्रिया से जोड़ा जाता है, यानी कि अभी हम समझा रहे थे ना कि जब आपका हमारा लाइसेंस बन जाता है तो फिर ऐसे मनुष्य तो देखिए बात करते हुए भी गाड़ी चलाते हैं। अब जिसको अभी गाड़ी चलाने का ज्ञान ही नहीं है, उसके साथ जो एक अध्यापक भी बैठा हुआ उसको सिखा रहा है, तब भी वो डरा डरा सा एक गाड़ी चलाता है। इसका अभिप्राय क्या है कि जब मनुष्य को शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान समझ में आ जाता है तो फिर वो माया के 3 गुणों से जुड़ता नहीं है, संसार में डूबता नहीं है। और ये सभी स्थितियां जब आपके मेरे जीवन में बनने लगती हैं तो आपके मेरे मनुष्य जोनी का एक महत्व का आपको हमें बोध होने लगता है। फिर सहज ही आपकी मेरी क्रियाएं परमात्मा से जुड़ने की होने लगती है। ये क्रिया शब्द मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब हम योग की स्थितियों में रहकर कर्म करते हैं, देखिए एक है कर्म, कर्म हमें बांधता है। ये कर्म फल सिद्धांत, ये आपके बड़े एक व्यवस्था है। मनुष्य जोनि में जो जैसा कर्म करता है वैसा उसको फल मिलता है। कर्म फल सिद्धांत, देखिए शब्द अपने आप में ही एक चिंतन करने से समझ आ जाते हैं। पहले कर्म करना होता है, बाद में फल मिलता है, और ये एक अटल सिद्धांत है। अब कुछ मनुष्य के जीवन में जब दुख आते हैं तो अक्सर मनुष्य भ्रम की स्थितियों में अपनी जन्म पत्रियां लेकर इधर उधर भटकाव की स्थितियों में आते हैं, बहुत से उपाय करने लगते हैं। देखिए उपाय करने से भी आपके मरे वो दुख समाप्त नहीं होते, ये एक सच्चाई है। और दूसरी सच्चाई ये है कि जब हम एक शुभ कार्य करने लगते हैं, शुभ कार्य करते करते उसको उपाय को, शुभ कर्म को, तो फिर जो नया कर्माशय वो अच्छा बनने लगता है। अच्छा कर्माशय जो नया बनता है तो फिर अच्छे संस्कार भी बनने लगते हैं। जब अच्छे संस्कार बनने लगते हैं और पुराने बुरे संस्कार सहज ही मिटने लगते हैं। देखिए एक स्थिति आती है, जैसे सूर्य का प्रकाश आता है तो अंधकार भागने लगता है। इसी तरह जब हम सत्संग करते हैं, ज्ञानमय स्थिति में रहते हैं, तो आपके बड़े शुभ संस्कार बनते हैं। लेकिन सत्संग श्रद्धा पूर्वक होना चाहिए। शुभ संस्कार तो देखिए कारण शरीर में बनने हैं, कारण शरीर की स्थिति अलग है, स्थूल शरीर की स्थिति अलग है, और इन दोनों शरीरों के बीच में एक सूक्ष्म शरीर है जिसको हम अक्सर मन बुद्धि कहते हैं।
मन बुद्धि का ही सारा खेल है। इन पर भी हम बार बार चर्चाएं करते रहते हैं, क्योंकि जब तक आपका हमारा मन बुद्धि परमात्मा में नहीं लगते, मन को ही बंधन का कारण कहा गया है और मन को ही मोक्ष का कारण कहा गया है। मन यदि संसार में लग गया तो विषय भोगों में लगाएगा, और यदि मन बुद्धि द्वारा नियंत्रित है, यही उपदेश तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़े हैं, ये 5 भोग्य विषय हैं। ये भोग्य विषय यदि नियंत्रण में आ गए, अब नियंत्रण में आने का अभिप्राय सर्वप्रथम क्या है? मन। मन महाइंद्रिय, ये जो आपकी हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं। देखिए 5 स्थूल शरीर की जो गोलकें हैं वो आपके हमारी एक ज्ञानेंद्रिय है, जबकि सूक्ष्म शरीर में इन ज्ञानेंद्रियों के सूक्ष्म तत्व रहते हैं। स्थूल शरीर के स्तर पर इनको गोलके कहा गया है। ये जो 5 ज्ञानेंद्रिय गोलक रूप में नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान, ये एक ज्ञानेंद्रिय स्थूल शरीर की मानेगी। यही ज्ञानेंद्रिय ही देखिए 5 भोग्य विषयों का सुख भोगना चाहती है। नाक क्या चाहती है? गंध का सुख, जिह्वा रस का, आंख रूप का, और त्वचा स्पर्श का, और कान शब्द का। और इन्हीं विषयों को भोगने के लिए हम हाथ पैर वाणी लिंग गुदा से कर्म करते हैं। ये 5 स्थूल शरीर की गोलके कर्मेंद्रिय रूप में, जबकि जो सूक्ष्म शरीर की जो एक ज्ञानेंद्रिय है, कर्मेंद्रिय है, वो इनको शक्ति प्रदान करती है। स्थूल शरीर के स्तर पर तो देखिए कोई एक अपंगता भी हो सकती है, लेकिन सूक्ष्म शरीर के स्तर पर किसी भी प्रकार की कोई अपंगता नहीं होती। देखिए स्थूल शरीर जैसे 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है, और आपका हमारा सूक्ष्म शरीर जिसमें देखिए 5 भोग्य विषय हैं। भोग्य विषय कहो, ये जो स्थूल शरीर के जो निर्माण की प्रक्रिया के जो कारण रूप हैं, इनको तन्मात्रा भी कहा है। देखिए तन्मात्रा शब्द अब मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि जब अभी हम सृष्टि की जो स्थितियों पर विचार करेंगे, उसमें शास्त्रों में देखिए एक तन्मात्रा शब्द आता है, और तन्मात्रा का अभिप्राय देखिए ये सूक्ष्म भूतों से लिया जाता है, जो आपके बड़े स्थूल शरीर का निर्माण करते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये स्थूल भूत हैं। ये गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये इनके सूक्ष्म भूत। इन दोनों में ही देखिए सजातीय एक संबंध है। आपका हमारा जो स्थूल शरीर का जो निर्माण हुआ, उसके पीछे का कारण क्या? ये भोग विषय। देखिए इनको भोग दृष्टि से नहीं, आपने हमें ज्ञान पूर्वक इनको समझना है, तभी आपको हमें परमात्मा की विशालता का और ये जो सृष्टि की जो एक चक्र की स्थितियां हैं, देखिए हम जो सृष्टि चक्र की स्थितियों पर प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से इधर उधर की जो बातें रख रहे हैं, उनका संबंध समझने में, इसलिए ये सृष्टि चक्र आपको भी समझ में आ जाए। ये ब्रह्मांड की जो एक रचना है, जिस ब्रह्मांड में आप और हम देखिए एक बार नहीं, 2 बार नहीं, अनेकों बार, अनेकों युगों से बार बार जन्म मरण आपके हमारे होते रहते हैं। जब तक आपका हमारा ये जन्म मरण का सिलसिला कहो, यानी कि जब तक आपका हमारा कार्य शरीर बना रहता है, भले ही प्रलय की स्थिति भी आ जाए, शास्त्रों में तो कहा गया कि जब प्रलय की स्थिति आ जाती है तो ये जो आपके हमारे सूक्ष्म शरीर, कार्य शरीर की जो स्थिति है, ये परमात्मा में ही समाई रहती है। और जैसे ही सृष्टि का फिर दोबारा से एक सृजन होता है, तो फिर वैसी वैसी ही स्थितियों में आपके हमारे कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर फिर पुनः अपने कार्य शरीर की स्थितियों के अनुसार, कर्माशय के अनुसार, संस्कारों के अनुसार फिर वो नए स्थूल शरीर का निर्माण करते हैं। क्योंकि ये जो महत तत्व है, इस महत तत्व को ज्ञान से हमने इसलिए जोड़ा है क्योंकि इस महत तत्व को सत्वगुण से जोड़ा गया। ये जो हमने अभी सत्वगुण से संबंधित कुछ उदाहरण दी, वो इसीलिए दी ताकि आपको हमें महत तत्व की समझ में आ जाए। ये जो आपके हमारे मन बुद्धि है, ये जो बुद्धि तत्व है, उस महत तत्व का ही एक सूक्ष्म तत्व, जैसे कहते हैं ना ये 24 तत्वों का ब्रह्मांड है, समष्टि है। और ये जो आपके हमारे 3 शरीर हैं, ये एक पिंड है। पिंड कहो, व्यष्टि कहो, एक ही बात, यानी कि आपका बड़े 24 तत्वों का ये 3 शरीर है। 5 तत्वों का तो ये स्थूल शरीर है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का, और 17 तत्वों का ये सूक्ष्म शरीर है। 5
सूक्ष्म भूत कहो, विषय भोग कहो, ये जो गंध रस रूप स्पर्श शब्द, ये सूक्ष्म भूत कहो, शास्त्रों में इन्हीं को ही तन्मात्रा नाम कहा गया है। 5 ज्ञानेंद्रियां जो 5 गोलकों को, यानी कि आपके बारे जो स्थूल शरीर की गोलकें हैं उनको जो शक्ति प्रदान करती है, वो 5 ज्ञानेंद्रिय सूक्ष्म रूप में, और 5 कर्मेंद्रियां जो गोलक रूप में स्थूल शरीर की हैं उनको ये शक्ति प्रदान करती हैं, ये सूक्ष्म शरीर की एक कर्मेंद्रिया रूप में शक्ति है। अब ये हो गए 15, और एक मन और एक बुद्धि। मन का अभिप्राय महाइंद्रिय से है। मन जिस इंद्रिय के साथ जुड़ जाता है उसमें एक चेतनता आ जाती है। जैसे कहते हैं ना, मन जुड़ गया। अब कभी कभी हम किसी की बात अनसुनी कर देते हैं तो मन आपका कहीं और होता है, और कभी कभी जीवन में कुछ ऐसी स्थितियां भी आती है कि कुछ हम मन में कुछ ऐसा विचार करते करते अपने घर से भी आगे निकल आते हैं। क्यों? क्योंकि आपका हमारा मन उन इंद्रियों के साथ जुड़ा हुआ नहीं था, मन कहीं और था। इसलिए तो शास्त्रों में यहाँ तक भी कहा गया कि हम वही हैं जहाँ आपका हमारा मन बुद्धि है। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में कहते रहते हैं कि ये जो बेमन से किया गया सत्संग का कोई विशेष लाभ नहीं होता। हालांकि शास्त्रों में तो कहा गया कि आरंभिक स्थितियों में सभी का ही, मेरा स्वयं का भी, देखिए जब कभी भी, चाहे वर्तमान जीवन में, जब वर्तमान जीवन से पहले के जीवन में, ये सत्संग बेमन से ही होता है। क्योंकि बेमन से किए गया सत्संग का अभिप्राय है जब रुचि आपके, हमारी मन बुद्धि ये संसार में होते हैं। अभी हमने कहा ना, मन बुद्धि जहाँ होते हैं वास्तव में वही होते हैं। देखिए स्थूल शरीर कहीं भी आपका हो सकता है। अब स्थूल शरीर कभी कभी शमशान घाट में रहता हुआ भी हम अपने व्यवसाय का चिंतन करते हैं, घर परिवार का चिंतन करते हैं, तो फिर हम स्थूल शरीर के रहते हुए भी हम उस शमशान घाट से जो एक महाज्ञान की स्थितियां वहाँ आपको हमें एक ज्ञान पूर्वक लेनी चाहिए, मनुष्य ले नहीं पाता। तो जब वो ज्ञान लेता नहीं है, या लेता है तो ऊपरी ऊपरी स्तर पर लेता है, तो जैसे ही हम उस वातावरण से अपने आप को बाहर करते हैं या अपने अपने व्यवसाय में या घरों में लौट आते हैं, तो फिर वो जो वैराग्य की स्थितियां हैं कि मेरा स्वयं का भी ये शरीर इसी प्रकार एक दिन मृत्यु को प्राप्त होगा, उसकी भी यही स्थितियां होगी, तो फिर मनुष्य इन स्थितियों पर, इन वैराग्य की स्थितियों पर जितना गहरे तल पर चिंतन करता है, तो फिर उसके जीवन में जो पाप कर्म वो सहज ही छूटने लगते हैं। क्योंकि मनुष्य को बोध होने लगता है कि साथ कुछ जाना नहीं है, और स्थूल शरीर के रहते रहते आपका हमारा विषय भोगों में एक रुचि सीमा के बाद वो सही सही हम भोगने में समर्थ ही नहीं होते। क्योंकि स्थूल शरीर का देखिए, प्रौढ़ अवस्था के बाद वृद्धावस्था का आना एक एक प्रकृति का सिद्धांत है। इन सभी स्थितियों को जब मनुष्य ज्ञान पूर्वक समझता है, इसलिए तो आज हम कर्मबद्ध तरीके से इधर उधर के उदाहरण देते हुए ये जो सृष्टि चक्र है, यानी कि ये जो माया का जो एक सृष्टि है जिसमें सृजन, पालन और प्रलय की स्थितियां बनती हैं, इनको हम समझाने का एक प्रयत्न कर रहे हैं। इधर उधर की बातों को जोड़ते हुए आपके हमारे जीवन की जो एक स्थितियां हैं उस पर भी हमारा कुछ चिंतन हो, ताकि हम परमात्मा से जुड़ें। देखिए सभी स्थितियों का इधर उधर से हम जितनी भी चर्चाएं करते हैं, इनका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से एक ही लक्ष्य होता है कि हम कर्मबद्ध तरीके से अपने 3 शरीरों के संबंध को भी समझें, प्रकृति की जो एक 3 गुणों की जो एक स्थिति है जिसमें ये सृजन, पालन और प्रलय की स्थितियां निरंतर चलती रहती। जब इन सभी स्थितियों पर हम ज्ञान पूर्वक समझने लगते हैं कि हम स्थूल शरीर भी नहीं है, हम सूक्ष्म शरीर भी नहीं है, हम कारण शरीर भी नहीं है, हम चेतन स्वरूप आत्मा है। जब इस स्थिति विशेष का शब्दों द्वारा नहीं, एक महसूस किया जाता है कि हम चेतन स्वरूप आत्मा है, हम ज्ञान स्वरूप एक चैतन्य स्थिति में हैं, तो फिर परमात्मा से आपकी हमारी प्रीति एक सहज ही होने लगती है। क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, कहीं भी वो आनंद स्वरूप तकनीकी रूप से नहीं है। आनंद की स्थिति जब हम देखिए मोक्ष की स्थिति को, जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति पाकर भी हम मोक्ष काल में चले जाते हैं, तो आपको हमें आनंद परमात्मा के बराबर ही मिलता है, जैसा कि शास्त्रों में समझाया गया है।
इस बात को हमें महसूस करना चाहिए कि हम तकनीकी रूप से ज्ञान स्वरूप हैं। यदि परमात्मा की ओर आपका मेरा एक सम्मुखता बन नहीं पाती, परमात्मा के ज्ञान की चर्चाएं आपको सुनने में अच्छी नहीं लगती, तो इसका अभिप्राय ये है कि आत्मा अपने आप में तो तकनीकी रूप से देखिए ज्ञान स्वरूप ही है, लेकिन ये जो माया है, अब माया के भी देखिए ये जो तीन गुणों की अलग अलग स्थिति है। तमोगुण को पदार्थों से अज्ञानता से जोड़ा गया है, और रजोगुण को क्रिया से जोड़ा गया है, और सतोगुण को ज्ञान से जोड़ा गया। इन तीन गुणों में देखिए जब तमोगुण और रजोगुण की स्थितियां अधिक होती हैं, तो फिर आपका मेरा जो आत्मा का जो मूल ज्ञान है वो अवरुद्ध हो जाता है, ढक जाता है, समाप्त नहीं होता। देखिए बार बार इन शब्दों के अर्थों को हम समझाने का एक प्रयास करते हैं। देखिए आत्मा एक नित्य तत्व है, ज्ञान स्वरूप है। ये ज्ञान केवल ढक जाता है। ढकने का अभिप्राय क्या है? देखिए जैसे आपके घर में बल्ब ट्यूब लगे हों, अब मुझे ध्यान आ रहा है तकरीबन 50-52 वर्ष पहले जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो जब रात का कर्फ्यू लगा होता था, तो फिर हम अपने बल्ब ट्यूबों पर एक काला सा एक कागज को, काला सा कोई कपड़ा से वो प्रकाश ढकते थे। देखिए जब हम काले रंग से ढकते हैं तो प्रकाश लगभग नहीं के बराबर ही रहता। अक्सर हम तामसी स्थिति को देखिए तारे से जोड़ते हैं, राजसी स्थिति को हम चांद के प्रकाश से जोड़ते हैं, और सात्विक स्थिति को हम सूर्य के प्रकाश से जोड़ते हैं। देखिए ये सभी उदाहरण अक्सर हम अपनी चर्चाओं में देते हैं ताकि इन गुणों की स्थितियों का आपको हमें बोध हो। जब आपका मेरे अज्ञानता रहती है, तो फिर आपका मेरे जो ज्ञान का प्रकाश है आत्मा का, वो पूर्ण रूप से लगभग ढक जाती है। अब तारे का प्रकाश तो नहीं के बराबर ही है। अब तारे के प्रकाश में तो हमें कुछ ज्ञान की स्थितियों कोई हम पुस्तक पढ़ नहीं सकते। हम तो पूर्णिमा की चांद में भी देखिए पुस्तक पढ़ नहीं सकते। सूर्य के प्रकाश में हम पढ़ सकते हैं। अक्सर हम बच्चों को कहते हैं ना, सुबह उठो, सूर्य के प्रकाश में बाहर जाकर पढ़ो। ये सभी स्थितियां क्यों कहते हैं? ताकि आपकी हमारी आंखें स्वस्थ रहे। सूर्य के प्रकाश को हम अधिक महत्व इसीलिए तो देते हैं, वो पूर्ण स्थिति है। और ये जो एक चांद की स्थिति है, ये एक धुंधली स्थिति है। अब धुंध से देखिए आपका हमारा जब राशि स्थितियां होती हैं, राशि स्थिति का अभिप्राय देखिए एक संसार से है, विषय भोगों से है। ये विषय भोग देखिए गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द मानेंगे। और इन विषय भोगों को जब हम एक अनीतिगत कार्यों से उपलब्ध करवाते हैं, छल कपट ठगी हेरा फेरी आने लगती, तो फिर ये तामसी स्थितियां बनने लगती। देखिए स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण भी है, इसको भी रजोगुण से जोड़ा गया। ये सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना होगा। यानी कि तमोगुण और रजोगुण ये आपके मेरे ज्ञान को आवृत करते हैं। यानी कि आपका हमारे जो एक आत्मा का जो एक प्रकाश है वो ढकने लगता है। ढकने से फिर हम परमात्मा से तो विमुख हो जाते हैं। अब किसी की आत्मा का प्रकाश देखिए 90% ढक गया है, तो ऐसी स्थिति विशेष में उसको सत्संग की बातें सुनने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। वो संसार के ही सम्मुख होता है। और उस 90% में यदि 60% तमोगुण की स्थितियां हैं, 30% रजोगुण की स्थिति है, तब ऐसी स्थिति विशेष में वो अनीतिगत कार्य अधिक करता है। चाहे वो एक संग्रह की धन, देखिए जो संसार में विभिन्न प्रकार के जो एक घोटाले भी होते हैं, ये तामसी स्थितियां, जब धन को एकत्रित करना आपका हमारा जीवन का एक लक्ष्य बन जाता है। देखिए खाने 100 रुपये हैं, 1000 रुपये रखे हुए हैं, और लाख रुपए की हम चोरी करते हैं, तो इन सभी स्थितियों के भावार्थ आप स्वयं ही समझ सकते हो। देखिए लाख रुपए कमाने के चक्कर में जो हमने अनीतिगत कार्य किए हैं, वो आपके मेरा एक अनीतिगत कार्यों के फलस्वरूप वो पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ता है। और फिर मरने के बाद देखिए संचित कर्मों में जब पाप कर्मों का अधिकता हो जाती है, असंतुलन हो जाता है, क्योंकि मनुष्य योनि तो मिलती तभी है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है, ये पुण्य कर्मों की अधिकता होती है। इसीलिए तो ये जो 80 लाख प्रकार की तामसी जोनियां हैं, निचली जोनियां हैं, दंडमयी जोनियां हैं,
ये सभी स्थितियां आपको में क्या ज्ञान देती हैं कि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में पाप कर्म अधिक करता है। देखिए, ये बातें आरंभिक स्थितियों में मनुष्य को सुनने में अच्छी नहीं लगती, हमें कहने में भी अच्छी नहीं लगती। इसलिए तो आज अब ये जो सृष्टि चक्र के ऊपर चर्चा करते करते दाएं बाएं इधर उधर की जो बातें रख रहे हैं, ताकि आपके हमारे जीवन में ये सृष्टि चक्र भी समझ में आ जाए, प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियां भी समझ में आ जाएं, और विशेष रूप से इन सभी स्थितियों पर जब आपको में ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने लगता है, परमात्मा आत्मा का जो एक मूल संबंध है उसका बोध होने लगता है कि परमात्मा ही एकमात्र आनंद स्वरूप सत्ता है। ये संसार को हो, विषय भोग को, ये आपको में अल्पकालिक सुख देते हैं। अक्सर हम इन अल्पकालिक सुखों को समझाने के लिए रसगुल्ले का उदाहरण देते हैं। ये जितने भी विषय भोग हैं, इनको भोगते समय केवल अल्पकालिक सुख होता है, इसको आप पकड़ नहीं सकते। जिसको मैं अक्सर कभी कभी कहता हूँ ना, आप होल्ड नहीं कर सकते। आप उसको देखिए, रसगुल्ले को आप मुंह में कितनी देर तक रख सकते हो? आधा मिनट, 1 मिनट। देखिए, इनके एक भावार्थ है। चाहे आप रस का सुख हो, चाहे वो स्पर्श का हो, इन सभी स्थितियों पर आप जब गहन विचार करोगे तो प्रकृति का ये जो ज्ञान विज्ञान है, ये जो सृष्टि चक्र है, ये सृष्टि चक्र की जो सृजन, पालन और प्रलय की स्थिति है, ये आपको में ज्ञान पूर्वक समझ में आ जाएगी। और जब ज्ञान टिकता है तो फिर वो संसार में अनीतिगत कार्यों से अपने आप ही आपको अलग कर देता है, यानी कि आपके बड़े पाप कर्म सहज ही छूटने लगते हैं। और ज्ञान जब पूर्ण स्थिति में टिकने लगता है तो फिर मनुष्य के जो विशेष प्रकार के पुण्य कर्म, सात्विक कर्म है, तब ऐसी स्थिति में वो रजोगुनी कर्म भी, यानी कि धन कमाने का भी जो एक लक्ष्य है, वो अपनी अवस्थों तक ही पूर्ति करता है। ये अवस्थों तक ही पूर्ति के लिए वो आवश्यक पुरुषार्थ करता है। वो रजोगुण का संग मर्यादा में करता है। जब रजोगुण सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में आता है, जिसका उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के घोड़ों की जो लगाम है उसको अपने हाथ में रख के यही एक उपदेश दिया है कि ये सतोगुण, यानी कि ये जो रजोगुण की स्थितियां हैं, इसको नियंत्रण में किसके द्वारा रखना है? ये सतोगुण एक ब्रेक है। जैसे गाड़ी में ब्रेक नहीं होगी तो फिर रुकेगी कैसे? ये रुकना कहो, और ये जो हम भागते हैं, देखिए रेस देते हैं ना, जैसे गाड़ी में रेस देते हैं, ये राशि सुख भी आपके मेरे रुकते नहीं है। ये विषय भोगों की जो आपके मेरी गति है, आजकल तो देखिए 24 में 7 बार अक्सर आपके मेरे पढ़ने में आता है, मनुष्य 7 दिन 24 घंटे विषय भोगों का सुख भोगना चाहता है। एक विषय भोग जब उसको दुख देता है तो वहां से हट जाता है, फिर दूसरा विषय सुख लेता है, फिर दूसरा भी जब दुख देता है तो फिर तीसरा, चौथा, मतलब जब तक उसकी जागृत अवस्था में नींद की स्थिति नहीं आती, वो कुछ ना कुछ सुख ही भोगता है। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में, मनुष्य जीवन में यदि बनी रहती हैं, तो शास्त्रों में तो इसको देखिए पशु तुल्य कहा गया है। यदि हम ज्ञान को समझते नहीं है, ज्ञान को समझते नहीं है का अभिप्राय हम सत्संग नहीं करते। सत्संग का अभिप्राय देखिए श्रद्धा पूर्वक सत्संग है। और यदि हम बेमन से करते हैं, जिसका शास्त्रों में देखिए कोई एक निंदा नहीं है, लेकिन वो आपका हमारा जीवन में कोई विशेष आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलते नहीं। ये आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलने का अभिप्राय योग की स्थितियों से है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये सभी स्थितियां जब मनुष्य को समझ में आ जाती है, यानी कि ये जो सृष्टि का जो एक चक्र है, आपके हमारे जीवन की जो 84 लाख प्रकार की स्थितियां हैं, आपका हमारे जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर की स्थितियां हैं, इनको जब हम ज्ञान पूर्वक समझने लगते हैं तो फिर मनुष्य का इन प्रकृति के विषय भोगों से एक ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने लगता है। क्योंकि महतत्व और आपका हमारे बुद्धि, ये दोनों एक ही स्थिति है। अब हम बात करते हैं महतत्व से अगला तत्व जो उत्पत्ति होती है, वो देखिए एक अहंकार तत्व की है। अहंकार तत्व को देखिए शास्त्रों में ही एक 3 स्थितियों से जोड़ा गया है, तामसी, राजसी और सात्विक। देखिए बार बार ये जो एक प्रकृति के जो 3 गुणों की स्थितियां आती है, अक्सर प्रकृति को देखिए त्रिगुणात्मक कहा गया है।
आरंभ में सत्वगुण द्वारा वृद्धि की जाती है। किसके द्वारा? परमात्मा की शक्ति द्वारा। परमात्मा की किस शक्ति द्वारा? ब्रह्म शक्ति द्वारा। क्योंकि ब्रह्म शक्ति निर्गुण निराकार रूप में एक सर्वव्यापी सत्ता संभव है। सगुण साकार रूप में वो परमात्मा की जो एक स्थिति है, भगवान रूप में, वो अनंत स्वरूप स्थिति है। उस सगुण साकार रूप से ही परमात्मा के अनादि काल से अवतार होते आए हैं, हो रहे हैं और आगे भी होते रहें। और ये जो आपके हमारी आत्मा के साथ कहो, आत्मा के भीतर कहो, ये परमात्मा रूपी एक शक्ति, ये सगुण निराकार रूप में होती है। तभी तो हम कहते हैं कि मन में ध्यान लगाओ, आत्मस्थित हो जाओ, ताकि आपको में परमात्मा का बोध हो। ये सभी स्थितियां आपके हमारी परमात्मा से प्रीति करवाती हैं और संसार से, माया से आपका हमारा ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने लगता है। यानी कि आरंभ में जब इन तीन गुणों की स्थितियों में असंतुलन लाया जाता है, तो सर्वप्रथम परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा सत्वगुण में वृद्धि लाई जाती है। ये एक महत तत्व कहा गया है। यानी कि तीन गुणों में जो पहली विकृति कहो, क्योंकि शास्त्रों में देखिए प्रकृति की तीन गुणों की जब समअवस्था होती है, उस स्थिति विशेष को प्रकृति कहा है। साधारण शब्दों में हम पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को ही कहते हैं, जिन पर अभी हम क्रमबद्ध तरीके से आगे वीडियो में आएंगे। यानी कि महत तत्व ये सत्वगुण का प्रतीक है। जब सत्वगुण में वृद्धि की जाती है और जब इसकी स्थितियां बनती हैं, तो फिर वो अहंकार तत्व है। यहाँ अहंकार का अभिप्राय देखिए उस घमंड वाले अहंकार से नहीं है जो आपके हमारे जीवन में विकार रूपी एक अहंकार है। ये अहंकार एक कर्ता भाव से है, एक स्वयं की स्थिति को एक बोध होने से है, अहम भाव से भी कहा जाता है। ये अहंकार तीन स्थितियों में रहता है, सात्विक, राजसी और तामसी। ये जो हमने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में चर्चा की थी ना, अष्टा प्रकृति, वहां अष्टा प्रकृति का अभिप्राय देखिए, प्रकृति के तीन गुणों को एक तत्व माना गया है और महत तत्व दूसरा तत्व है और अहंकार तीसरा तत्व है। इस अहंकार से जो पांच तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं, ये तन्मात्राएं क्या हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। देखिए अभी मैंने इनको उल्टे क्रम में बोला है, क्योंकि शास्त्रों में शब्द, ये जो ओम की ध्वनि है, अक्सर हम इसको देखिए शब्द रूप में कहते हैं। ये ध्वनि कहो, शब्द कहो, एक ही बात है। यानी कि ये जो एक पहली तन्मात्रा है वो शब्द मानेगी है। शब्द से ही स्पर्श, फिर स्पर्श से रूप, रूप से रस, रस से गंध की उत्पत्ति होती है। ये सृष्टि की एक सृजन की स्थितियां हैं। इसलिए हमने एक सामान्य अर्थों में तो हम देखिए गंध, रस, रूप, स्पर्श शब्द एक प्रभाव में बोलते हैं, लेकिन शास्त्रों में जो एक पांच तन्मात्राओं का जो एक विस्तार है, क्रम है, अभी हमने कहा ना अष्टा प्रकृति। अष्टा प्रकृति का अभिप्राय पहला तत्व प्रकृति के तीन गुणों से है, उनको एक इकाई रूप में लिया जाता है। उससे महत तत्व होता है, महत तत्व से फिर अगला अहंकार तत्व है। अहंकार में देखिए तीन स्थितियां हैं, सात्विक, राजसी और तामसिक। ये जो अष्ट प्रकृति की बात है, ये पांच तन्मात्राएं हैं और तन्मात्राओं में देखिए ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध की एक कर्मबद्ध स्थितियां हैं। गंध से फिर देखिए पृथ्वी तत्व की उत्पत्ति होती है, रस से जल की, रूप से अग्नि की, स्पर्श से वायु की और शब्द से आकाश की। देखिए ये बहुत ही सूक्ष्म स्थिति है। ये सभी तामसी स्थितियां हैं। यानी कि तामसी अहंकार से पांच सूक्ष्म भूत और सूक्ष्म भूत से ही आपके हमारे जो शरीर बनते हैं, या ये माया के जो स्थूल भूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनकी उत्पत्ति होती है। ये स्थितियां बनती हैं। और ये जो सात्विक स्थिति है, ये सात्विक स्थिति से शास्त्रों में देखिए मन की स्थिति समझाई गई है। मन का एक ज्ञानेंद्रियों से संबंध है। और ये जो राजसी स्थिति है, राजसी अहंकार, इसमें पांच कर्मेंद्रियों का जिक्र आता है। देखिए कर्म होता है एक क्रिया रूप में, और जब हम कर्म एक
अहम भाव से करते हैं, मैंने किया, कर्ता भाव से। ये एक अहंकार स्थिति है, यानी कि अहंकार का ये एक राष्ट्रीय स्थिति है। राष्ट्रीय स्थिति का अभिप्राय देखिए एक रजोगुण से लिया जाता है। अब आप यूं भी समझ सकते हो कि ये जो सृष्टि की जो सृजन, पालन और प्रलय की जो स्थिति है, ये तीन अलग अलग गुणों को एक स्थितियां भी करवाती हैं। देखिए सृजन का अभिप्राय आप एक सात्विक स्थिति से ले सकते हो, पालन का अभिप्राय देखिए राष्ट्रीय स्थिति से ले सकते हो, और प्रलय का आप स्थिति को एक तमोगुण से जोड़ सकते हो। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको हमें क्रमबद्ध तरीके से समझना है। अब फिर मैं थोड़ा सा इस पर विचार आपको थोड़ा स्पष्ट कर दूंगा कि देखिए सर्वप्रथम तीन गुणों की जो एक स्थितियां हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इसको प्रकृति एक इकाई रूप में कहा जाता है जब तीनों गुणों की सम अवस्था होती है। जैसे उदाहरण के लिए हमने अभी समझाया था ना कि आपके हमारे शरीर में एक स्वस्थ स्थिति क्या होती है, जब वात, कफ, पित्त की समान स्थितियां होती हैं। जब विषमताएं आती हैं तो वहां तो देखिए रोग उत्पन्न होता है। यहाँ रोग नहीं, देखिए यहाँ तो एक सर्जन के बाद जो पालन की स्थिति है, ये मात्र उदाहरण देखिए हमने उतने अंश में ही समझना है कि बात आपको में कुछ अंश में चोट कर जाए, समझ में आ जाए, ज्ञान आपके हमारे कार्य शरीर में टिक जाए, क्योंकि टिका हुआ ज्ञान ही आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलता है। यानी कि प्रकृति के तीन गुण, एक तत्व, उससे पहला तत्व निकलता है महतत्व। महतत्व का अभिप्राय बुद्धि से है और महतत्व का अभिप्राय देखिए सतोगुण की वृद्धि से है। यानी कि आरंभ में परमात्मा द्वारा ये जो सृष्टि की एक स्थितियां बनती हैं सृजन की, उसमें ज्ञान की स्थिति, सतोगुण की प्रधानता ले जाती है। और ये जो जब सृष्टि में जो पालन की स्थितियां होती हैं, अब सतोगुण के साथ साथ अब इसमें रजोगुण की स्थितियां भी लाई जाती हैं। हालांकि देखिए ये जो तन्मात्राएं हैं ये तामसी हैं। ये 5 जो तन्मात्राएं हैं, सूक्ष्म भूत हैं, और 5 स्थूल भूत हैं, ये तामसी स्थिति हैं। यानी कि यहाँ तमोगुण की वैसे ही निंदा नहीं है, क्योंकि तमोगुण नहीं रहने से तो देखिए ये सृष्टि का जो एक स्थिति है ये बन नहीं पाती। ये जो तीन स्थितियां हैं तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की, इनको अब आप यूं सरल शब्दों में समझ सकते हो कि सर्जन में सतोगुण की प्रधानता होती है, और उस सतोगुण के साथ साथ जब रजोगुण की भी एक स्थितियां लाई जाती हैं तो फिर ये सृष्टि का जो एक स्थितियां बनती हैं ये पालन की स्थितियां होती हैं। और पालन के बाद जब इसमें प्रलय की स्थितियां का एक समय आ जाता है, देखिए शास्त्रों में तो कहा गया है कि ये जो कलयुग है, अक्सर हम देखिए इस सृष्टि के कार्यकाल को समझाते समय देखिए तमोगुण से आरंभ करते हैं, क्योंकि बात फिर जल्दी समझ में आ जाती है। अक्सर मैं जो तीन गुणों की स्थितियां भी समझाता हूँ उसको भी मैं शाम को सूर्य ढलने के साथ ही समझाता हूँ, ताकि बात का एक क्रम आपको में समझ में आ जाए। ठीक इसी तरह ये जो आरंभिक स्थिति है, वर्तमान समय तो देखिए कलयुग चल रहा है। कलयुग की आयु शास्त्रों में ही 4,32,000 वर्ष लगी है, और शास्त्रों के यूं पढ़ने से समझ आती है कि अभी लगभग 5,122-25 वर्ष ही बीते हैं। तो ये तो लगभग बहुत ही एक आरंभिक स्थिति है। यूं को कि लगभग 1% के आसपास ही अभी समय बीता है। शेष 99% कलयुग का आना तो अभी बाकी है। जबकि कभी कभी हम कहते हैं ना 50-60 वर्ष पहले सतयुग था, आज तो कलयुग आ गया। ये कलयुग का अभिप्राय बहुत ही अभी आरंभिक स्थिति है। अब कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष, इससे दुगनी द्वापर युग की जो बीत चुका है, और उससे तिगनी त्रेता युग की, उससे चौगुनी सतयुग की। और शास्त्रों में इन सभी युगों का जब एक चतुर्युग यानी कि एक चक्र जब पूरा हो जाता है, उस स्थिति विशेष को शास्त्रों में देखिए जो कहा गया वो चतुर्युग नाम दिया गया। अब इनकी गुना भाग आप स्वयं ही कर सकते हो कि कितने सालों का ये एक चतुर्युग है। और ऐसे 71 चतुर्युग जब बीत जाते हैं तो एक मनवंतर होता है।
अब इसकी गुना भाग भी आप करोगे तो कितना लंबा, कैलकुलेटर भी छोटा पड़ जाता है। और फिर ये 14 मनवंतर जब बीत जाते हैं तो फिर ये सृष्टि का जो कार्यकाल है वो एक समाप्त होता है। उसके बाद प्रलय की स्थितियां बनती हैं, और प्रलय की स्थितियां भी उसी क्रम में ही बनती हैं जिस क्रम में हम एक सृष्टि का सृजन शास्त्रों में समझाया गया। यानी कि सर्वप्रथम ये पृथ्वी तत्व, ये देखिए 24 तत्वों का एक अंतिम घटक। अंतिम घटक का अभिप्राय कि पृथ्वी जलमग्न हो जाती है। और मेरा अपना देखिए एक व्यक्तिगत ऐसा मानना है। वैसे तो देखिए इस पृथ्वी पे ही लगभग 75% तो लगभग पानी है, और ये जो जितने ग्लेशियर हैं, यानी जो बर्फ की जो एक स्थितियां हैं, वो जब पिघलने लगती हैं, अक्सर कहा जाता है ना कि सूर्य के आगे जो ओजोन की एक परत है। अब कहते हैं कि आजकल तापमान धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, हालांकि ये बहुत ही सूक्ष्म स्थितियां हैं। देखिए इन सभी स्थितियों पर हम शब्दों से समझाने में कभी कभी अपूर्ण होते हैं, क्योंकि शब्द क्या है, ये एक तामसी स्थितियां हैं। तामसी स्थिति का अभिप्राय ये आकाश का ही तो एक गुण है, क्योंकि आकाश तो एक तामसी तत्व है। अब ज्ञान की बातें देखिए तमोगुण के द्वारा तो समझाना संभव ही नहीं है, लेकिन फिर भी शास्त्रों में भी देखो शब्दों द्वारा ही बातों का कुछ प्रकाश डाला जाता है। देखिए हम वीडियो में भी हम शब्दों द्वारा ही बोलते हैं, पुस्तकों में, ग्रंथों में भी जो शब्द द्वारा ज्ञान लिखा गया, ये शब्द अपने आप में देखिए एक तामसी माने गए हैं। इन शब्दों के अर्थ को, अक्सर मैं बार बार कहता हूँ कि इन शब्दों के अर्थ को हम ज्ञान पूर्वक समझें। वो एक राशि स्थिति है, और जब हम इन शब्दों पर थोड़ा एक शोध की स्थिति में आते हैं, उस पर चिंतन करते हैं, शोध करते हैं। ये शोध करना देखिए ज्ञान की एक बहुत ही गहरी स्थिति होती है। जैसे वैज्ञानिक लोग कोई भी आविष्कार करने से पहले कितना ही उस पर शोध करते रहते हैं। कोई दवाइयाँ भी बनती हैं, उन पर भी शोध होता है। ये शोध की स्थिति अब देखिए एक सात्विक स्थितियाँ मानी गई हैं। यानी कि जब हम सतोगुण को बहुत गहरे तल पर चिंतन में लेते हैं, तो फिर आप हमें सहज ही उन परम स्थितियों का, यानी कि ये जो हम सृजन, पालन और प्रलय की स्थितियों पर जो बात रख रहे हैं, इनका आपको में बोध होने लगता है। अब शब्दों द्वारा देखिए जितनी बात मेरे समझ में आती है, उतनी बात समझाने में मेरे पास भी देखिए शब्द अपूर्ण रूप में रहते हैं। तभी तो हम बार बार कहते रहते हैं शब्दों के अर्थ भी समझो और फिर शब्दों के भावार्थ समझो। जब तक आपको में भावार्थ समझ में नहीं आते, आज संसार में देखिए ये जो पृथ्वी तत्व जो कि एक अंतिम घटक है 24 तत्वों के ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी तत्व के ऊपर ही देखिए दो देशों के ऊपर लड़ाई हो रही है, युद्ध चला हुआ है। और पिछले 1 वर्षों से ये युद्ध निरंतर चलता जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा। और इसी तरह आपके हमारे जो भोग विषय हैं, ये 5 तरह के जो भोग विषय हैं, इसमें देखिए पृथ्वी तत्व की अधिक प्रधानता रहती है। क्योंकि आकाश में या शब्द में एक गुण होता है, शब्द से जो स्पर्श की स्थिति है उसमें 2 गुण होते हैं, और रूप में 3 गुण होते हैं, रस में 4 गुण होते हैं, और पृथ्वी तत्व में 5 गुण होते हैं। इसीलिए तो पृथ्वी के जितने भी पदार्थ हैं, दृश्य हैं, ये आपको में लुभावने लगते हैं, ये विषय भोग आपको में आकर्षित करते हैं। आज संसार में देखिए घर घर में जो एक भूमि विवाद भी है, वो भी तो देखिए जमीन जायदाद कहो, भूमि कहो, ये सब एक ही स्थिति है। इन सभी स्थितियों पर आपको में चिंतन करना होगा। यानी कि अपने मिले हुए जीवन में आपको में ये तमोगुण की स्थितियों से ऊंचा उठना होगा, क्योंकि तमोगुण की स्थिति का अभिप्राय देखिए एक निंदनीय स्थिति से है। भले ही ये जो प्रलय की स्थिति है, जब सृष्टि का कार्यकाल पूर्ण हो जाता है तो फिर तमोगुण की वृद्धि की जाती है। यहाँ देखिए तमोगुण की उसको एक निंदा रूप में नहीं लेते, क्योंकि तमोगुण को अज्ञानता से भी जोड़ा जाता है, एक निंदा रूप में भी जोड़ा जाता है,
नींद से भी जोड़ा जाता है। अब नींद लेना तो आपके हमारे जीवन के स्थूल शरीर की एक आवश्यकता भी मानी गई है। यानी तकनीकी रूप से सभी गुणों का अलग अलग महत्व है, लेकिन फिर भी शास्त्रों में कहा गया है कि तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण के प्रति उदासीन रहो और सतोगुण को एक प्रशंसा करो। ये सभी ज्ञान में स्थितियां सापेक्ष दृष्टिकोण से ऐसा माना गया है। अब हम फिर एक बार पुनः बात करते हैं कि देखिए, अहंकार एक राजसी स्थिति है। इस राजसी स्थिति में ही देखिए अहंकार को शास्त्रों में 3 अलग अलग स्थितियों में जोड़ा गया है। सात्विक अहंकार, राजसी अहंकार और तामसी अहंकार। ये तामसी अहंकार की अभी हमने चर्चा गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द से की और इन्हीं सूक्ष्म भूतों से 5 स्थूलभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश की चर्चा की। इसी तरह देखिए, जो राजसी अहंकार है उसमें 5 कर्मेंद्रियों का जिक्र आता है और सात्विक अहंकार में एक मन का और 5 ज्ञानेंद्रियों का जिक्र आता है। यानी कि मन और ज्ञानेंद्रियों का एक संबंध है। ये जो 5 आपके हमारे ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो हम सुख भोगते हैं, ये मन की स्वीकृति मिलने से ही हम इन 5 भोग्य विषयों का एक सुख ले पाते हैं। इनको ज्ञानेंद्रिय कहा गया। और जिन 5 भोग्य विषयों का हम सुख लेने के लिए कर्म करते हैं, उसको हम 5 कर्मेंद्रियों से जोड़ते हैं। यानी कि कर्म करने के लिए, क्रिया करने के लिए हमें एक राशि स्थिति से गुजरना होता है। तो इन सभी स्थितियों पर आप और हम जब एक योग करते हैं तो ये ब्रह्मांड 24 तत्वों का बन जाता है। 24 तत्वों में देखिए, प्रथम तत्व फिर मैं आपको पुनः याद करा दूं कि ये 3 गुणों की समअवस्था, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की समअवस्था को एक तत्व माना गया है। सर्वप्रथम महत्त्व की एक वृद्धि की जाती है, यानी कि सतोगुण को बढ़ाया जाता है। ये महत्त्व को बुद्धि से हमने जोड़ा था और महत्त्व से ही अहंकार तत्व, यानी कि अब ये 3 तत्व बन जाते हैं। और इस अहंकार की 3 स्थितियां हैं, सात्विक, राजसी और तामसी। तामसी अहंकार में हमने 5 तन्मात्राएं द्वारा गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द की स्थितियां समझाई हैं। इन्हीं से ही 5 स्थूलभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश की स्थितियां समझाई हैं। यानी कि 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 10, 5 आपके बड़े भोग विषय और 5 आपके बड़े स्थूल शरीर के तत्व। ये 5 5 5 5 20 हो जाते हैं। अब 20 के बाद ये जो मन की स्थिति है, ये एक 21वां तत्व है। अहंकार एक 22वां तत्व है और महत्त्व 23वां तत्व है। और इन 23 तत्वों को ही हमने देखिए अपनी चर्चा में प्रकृति का एक विस्तार कहो, स्थिति कहो, उससे जोड़ा था। और इन 23 तत्वों में जो 24वां तत्व प्रकृति के 3 गुण हैं, वो सदा बने रहते हैं। और अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार बार कहते रहते हैं, ये प्रकृति त्रिगुणात्मक है, ये 3 गुण नित्य बने रहते हैं। इन 3 गुणों के आने का अब एक हम क्रम समझा देते हैं कि शाम को जैसे ही सूर्य डूबता है तो तमोगुण का आरंभ होता है। 8 घंटे की तमोगुण की स्थितियां रहती है, फिर 8 घंटे का सतोगुण आता है, फिर 8 घंटे का दिन में जब हम क्रिया कर लाभ करते हैं वो रजोगुण की स्थितियां होती है। ये प्रकृति के गुण आपको में एक अपनी अलग अलग स्थितियों में सहायक होते हैं। हम बार बार क्यों कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो? क्योंकि सूर्य निकलने से पूर्व के जो एक स्थिति है वो ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति है, जब सतोगुण आने वाले रजोगुण से अभी कमजोर नहीं होता और गुजरे हुए तमोगुण से प्रभावित नहीं होता। तो इस स्थिति विशेष को ही देखिए अमृत वेला भी कहा गया है, ब्रह्म मुहूर्त भी कहा गया। और हम तो इसी ब्रह्म मुहूर्त में ही ये संध्या बेला ज्ञान कक्षा की वीडियो भी बनाते हैं और ब्रह्म मुहूर्त उपदेश ज्ञान कक्षा की वीडियो भी हम इसी ब्रह्म मुहूर्त में ही बनाते हैं। अब आप समझोगे कि ब्रह्म मुहूर्त का समय तो देखिए मात्र 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है, तो जो हम जल्दी उठ जाते हैं तो हमारा ब्रह्म मुहूर्त का समय जल्दी अधिक बड़ा हो जाता है।
देखिए जब हम 1-1:30 बजे उठ जाते हैं तो फिर सूर्य निकलने से पहले का भी समय, वो जो 1-2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है, उसमें उसका एक समय बढ़ जाता है। आप भाई बहनों को हो सकता है ध्यान हो, कुछ महीने पहले हमने ये ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति पे भी चर्चा की थी, जिसको हमने 2 घंटे 40 मिनट से जोड़ा था, 8 घंटे से जोड़ा था और 24 घंटे से जोड़ा था। जब ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति आपके हमारे जीवन में कारण शरीर के स्तर पर ये 24 घंटे की बनी जाती है, तो ये मायातीत की स्थिति है। और यदि हम 2 घंटे 40 मिनट से 4 घंटे कर देते हैं, 6 घंटे कर देते हैं, 8 घंटे 10 घंटे, ये जितनी हम बढ़ाते जाते हैं तो ये आपके हमारे योग की स्थिति है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थिति। लेकिन इन सभी स्थितियों को मैं अपने अनुभव के आधार पे, गुरुजनों के आशीर्वाद से कुछ कहने का एक प्रयास करता हूँ। हो सकता है ये सभी स्थितियाँ सभी मनुष्य को कर्मबद्ध तरीके से ना भी समझ में आए, क्योंकि ये जो वीडियो का ज्ञान है, इसको हम जब आरंभ से अंत तक 1 बार 2 बार 3 बार 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 सुनते हैं तो फिर ये शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान पक्का होने लगता है। जब ज्ञान पक्का हो जाता है, यानी कि कार्य शरीर में टिक जाता है, तो फिर आपका हमारा आत्मा पर जो अज्ञानता की स्थिति है वो हटने लगती है। यानी कि जैसे सूर्य के प्रकाश के आगे जो काले बादल छट जाते हैं, तो सूर्य तो पहले ही प्रकाशित है, जैसे आपकी हमारी आत्मा पहले से ही ज्ञान स्वरूप है, उसमें कोई नया ज्ञान नहीं है। हम भी जो प्रतिदिन जो चर्चाएं करते हैं, ये 1650 हमने वीडियो तैयार अब तक प्रसारित की है, उसमें भी कोई देखिए नया ज्ञान नहीं है, शास्त्रों में भी कोई नया ज्ञान नहीं है। केवल आपका हमारा जो एक ज्ञान की स्थिति है, वो विषय भोगों को अनादिकाल से हम भोगते आए हैं। वो भोगने के कारण आपका हमारा ज्ञान आवृत हो जाता है, ढक जाता है। ये जो हम कहते हैं ना, गुरुजनों के प्रवचन सुनो, शास्त्रों को पढ़ो, ताकि आपकी हमारी अज्ञानता समाप्त हो। हमें आपको कोई नया ज्ञान नहीं मिलता। देखिए ये सभी स्थितियाँ कुछ भावार्थ रूप में कहनी पड़ती हैं, ताकि आपका हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोले। ये आध्यात्मिक उन्नति का अभिप्राय देखिए योग की स्थितियों से है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। यानी कि जो आपके हमारे जीवन में ये जो दिन में स्थितियां हैं, या पालन की स्थितियां हैं, या रजोगुण की स्थितियां हैं, इन गुणों के क्रम को आपको में समझना होगा। अपने मिले हुए जीवन में जागृत स्थिति को बढ़ाना होगा। जागृत स्थिति को बढ़ाने का अभिप्राय परमात्मा की सम्मुखता से है। हम जितना जितना परमात्मा के सम्मुख होते जाते हैं, तो फिर उतना उतना हम मूल ज्ञान में लौटते आते हैं। यानी कारण शरीर जैसे जैसे शुद्ध होता जाता है। देखिए कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये तीनों योग की स्थितियां देखिए जैसे गाड़ी के अलग अलग गियर होते हैं ना। पहले गियर में कुछ कार की गति कम होती है, दूसरे गियर में गति और बढ़ जाती है, और तीसरे गियर में, चौथे गियर में गति और अधिक बढ़ जाती है। अब जब गति बढ़ जाती है तो हम मंजिल पर जल्दी पहुंच जाते हैं। ठीक इसी तरह ये जो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थिति है, तो भक्ति तो अपने आप में ही देखिए महायोग है। यानी कि आपके हमारे कारण शरीर अधिक तेजी से, गति से भक्ति योग में साफ होने लगता है, शुद्ध होने लगता है। और जब ये कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, हमने बीच में भी कुछ चर्चा में कहा था ना कि आपका हमारा कर्माशय समाप्त नहीं होता। तकनीकी रूप से तो कर्माशय को भी देखिए धर्म अधर्म संस्कार कहा गया है। धर्म का अभिप्राय पुण्य कर्मों से है, और अधर्म का अभिप्राय पाप कर्मों से है। लेकिन जब जब ये जो आपके हमारे बुरे संस्कार समाप्त हो जाते हैं, तो फिर ये जो कर्माशय, चाहे पाप कर्मों का है चाहे पुण्य कर्मों का, ये फिर वेग नहीं दे पाता, विपाक नहीं हो पाता, फल नहीं दे पाता। यानी जब कारण शरीर में पूर्ण रूप से जागृति आ जाती है, शुद्धिकरण हो जाता है, तो फिर आत्मा पर किसी भी प्रकार का कोई आवरण नहीं होता। देखिए तमोगुणी स्थितियों का जो एक मल है वो समाप्त हो जाता है। राशि स्थितियों को एक विक्षेप से जोड़ा गया, चंचलता से जोड़ा गया। ये रजोगुण और तमोगुण रूपी ये जो मल विक्षेप के जो आवरण है वो समाप्त हो जाते हैं। फिर आत्मा अपने मूल ज्ञान स्वरूप में लौट आती है। यानी कारण शरीर जब पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, तो स्थूल शरीर के मरने पे फिर नया भौतिक शरीर की प्राप्ति न होकर
मोक्ष की स्थिति को हो, आनंद की स्थिति यानी कि आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति को हो, ये जन्म मरण का बंधन समाप्त हो जाता है। मनुष्य एक लंबे काल के लिए मोक्ष की स्थिति, आनंद की स्थिति में विचरण करता है। तो ये सभी स्थितियां देखिए, ये जो सृष्टि की जो एक स्थितियां हैं चक्र की, ये जो तीन स्थितियां हैं, ये तो देखिए एक क्रम में बनती रहती हैं, चलती रहती हैं, यानी कि सृजन, पालन और प्रलय की स्थितियां, ये एक क्रम में चलती है। चाहे कोई मोक्ष काल में जाए, चाहे कोई आत्मा देखिए बंधन रूप में बनी रहे, इनका इन क्रम से यानी कि ये सृष्टि चक्र से कोई लेना देना नहीं। लेकिन आप और हम, जैसे ये प्रकृति के तीन गुण एक क्रम में चलते हैं ना, कि हमने इन तीन गुणों से बंधना नहीं है। यदि हमने बंधना ही है तो सर्वप्रथम अपने ज्ञान में स्थिति लौटने के लिए हमें ब्रह्म मुहूर्त का संग करना चाहिए, रात को जल्दी सो जाना चाहिए, ताकि हानि की स्थितियों से हम बचते जाएं। आपके हमारे कारण शरीर में ये जो तमोगुण की मौनात्मक स्थितियों के जो बुरे संस्कार विषय भोगों के पड़ते हैं, वो फिर विषय भोग आपको हमें सतोगुण में टिकने नहीं देते और रजोगुण अमर्यादित करते हैं। रजोगुण का अमर्यादित होना ही तमोगुण को निमंत्रण देता है। देखिए, ये अलग अलग ज्ञान की स्थितियां हैं, इन पर हम जितनी भी चर्चा करें वो कम पड़ जाती है। अब वीडियो तो देखिए पहले ही बहुत अधिक लंबी हो गई है, क्योंकि ये जो एक सृष्टि का चक्र है ये भी अपने आप में देखिए वैसे ही बहुत लंबा है। तो इन सभी स्थितियों पर कुछ चर्चा करते करते वीडियो भी बहुत लंबा हो गया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन ये सभी ज्ञान की स्थितियाँ मनुष्य जितना जितना कर्मबद्ध तरीके से समझता जाता है, जैसे आपके हमारे जीवन में देखिए ये जीवन काल चल रहा है, ये जन्म मृत्यु की स्थितियों को मनुष्य को ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। यही आपके हमारे जीवन की एक सार्थकता है, आपके हमारे जीवन की एक जीत है, सफलता है। और यदि मनुष्य जोनी पाकर हम अपना कर्माशय बिगाड़ लेते हैं तो ये मनुष्य जीवन की एक हार है, अधोगति की स्थितियां हैं, जिनसे मनुष्य को बचना होगा। अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझना होगा, ताकि हम अपने मिले हुए जीवन में जितनी अधिक आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं, यानी कि कारण शरीर को हम जितने जितने अंश में शुद्ध कर लेते हैं, तो वो आपके हमारे जीवन की एक शुद्ध कमाई है। ये शुद्ध कमाई होने से आपको में पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है, संस्कारी माता पिता के यहाँ जन्म होता है और गुरुजनों का सहज ही संग मिलता है। ऐसी सात्विक वीडियो सुनकर आपके हमारे अंतःकरण में जब शुभ स्थितियां बनने लगती हैं, तो फिर परमात्मा से एक सुमुखता सहज ही बनने लगती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि देखिए, हम वीडियो चाहे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की सुने या किसी और अन्य वक्ता की या किसी शास्त्र को पढ़े, हमें परमात्मा को सब्सक्राइब करना है, परमात्मा की समुखता बढ़ानी है, ताकि मिले हुए जीवन में अपनी अज्ञानता को मिटाते हुए हम जितनी अपने मूल स्थिति में लौट सकते हैं, अपनी आत्मा को मूल ज्ञान की स्थिति में लौटना ही आपके हमारे जीवन की एक सफलता है, सार्थकता है, ताकि आत्मा सहज ही परमात्मा के सम्मुख रहते हुए आनंद की प्राप्ति करे। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपकी भी बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। देखिए, चर्चा क्योंकि एक बहुत ही गंभीर विषय पर थी, इसलिए समझाने में हो सकता है मेरे से भी कुछ चूक हो सकती है, क्योंकि मैं भी आप सभी भाई बहनों के समान एक मायाबद्ध ही हूँ। फिर भी शास्त्रों को पढ़ते रहने से, परमात्मा का ध्यान लगाने से, इन सभी स्थितियों पर जितनी जितनी बात मेरे समझ में आई थी, या जितनी जितनी वीडियो को बनाते समय कुछ विषय मेरे मन में उठते रहे, उदाहरण आते रहे, उनको मैंने वीडियो में एक उचित स्थान देने का एक प्रयास किया। हो सकता है मेरे समझाने में कहीं भी देखिए अपूर्णता रहती, क्योंकि कभी कभी कर्मबद्ध तरीके से ज्ञान समझाना मेरे एक स्वभाव में नहीं बन पाता, क्योंकि स्थितियां कुछ ऐसी गंभीर बढ़ती जाती हैं कि हम एक विषय विशेष पर रुक नहीं पाते। उससे संबंधित ज्ञान को भी हमने दाएं बाएं से कुछ प्रकाश डालना होता है,
तो कभी कभी हम व्याकरण की स्थितियों को ध्यान में ना रखते हुए अपनी चर्चा को आगे दिशा देते रहते हैं, क्योंकि ज्ञान कहीं से भी इधर उधर का बिखरा हुआ भी हो, वो आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के एक दरवाजे खोलता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके जीवन में भी बने। रात को हम जल्दी सो जाएं, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इन सभी स्थितियों पर हम भी विचार करें। तो विचार करते रहने से, शोध करते रहने से हम सबके जीवन में ये आध्यात्मिक उन्नति सहज ही एक गति पकड़ लेती। तो अब चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों की सात्विक स्थिति मजबूत हो, इसके लिए मेरी ओर से बार बार आपको शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, आपकी शिकायतों का, और यदि आपके मन में कोई सुझाव हो मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति, तो आपके सुझावों का भी सदा ही नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में स्वागत है। और चर्चा विशेष यदि अच्छी लगी हो तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि समाज में सतोगुण का विस्तार करते हुए समाज में एक प्यार मोहब्बत का वातावरण बनाने के लिए इन सात्विक वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि समाज में सतोगुणी वातावरण का विस्तार हो, ताकि उस सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का सुखमय जीवन बीते। और चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का भी चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।